बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गूठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे मां गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, मां गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेलपत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेलपत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत थी, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, ये गलत है, ये गलत है। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता है, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता है। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र
अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर बड़ी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्र में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। आपको मालूम है, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवान शंकर, भगवान की धर्म पत्नी माता सती के शरीर के टुकड़े करे थे। बावन शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। किसी ने पूछा देवादिदेव महादेव से, आपकी अर्धांगिनी के 52 टुकड़े कर दिए गए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, भगवान विष्णु चाहते तो टुकड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सती मैया को ओझल कर देते, सती माता का शव ही नहीं दिखता, तो शिव को क्रोध ही नहीं आता, तांडव नहीं रचते और शव चले जाता। फिर टुकड़े क्यों करे? जैसे भगवान श्री राम जी महाराज ने अपनी पूरी लीला करी और अपने शरीर को त्यागा, तो वो शरीर राम जी का कभी मिला? जम के बोलो जरा, नहीं। भगवान कृष्ण ने पूरी लीला करी और भगवान ने अपना शरीर त्यागा, भगवान कृष्ण का वो शरीर मिला? जम के बोलो, नहीं। जितनी जितनी लीला हुई, उस लीला में शरीर नहीं मिला। फिर सती माता के साथ उमा माता का शरीर नहीं मिला, कात्यायनी का शरीर नहीं मिला, कुष्मांडा का शरीर नहीं मिला, स्कंदा का शरीर नहीं मिला। फिर माता सती का ये शरीर, और जिसके 52 टुकड़े हुए और 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, तो ये क्यों हुआ? ये प्रश्न बड़ा भारी था। शिवजी से पूछा, भगवान नारायण चाहते तो इसको ओझल कर देते, गायब कर देते, फिर ये टुकड़े हुए इस शरीर के, और क्यों हुए, किस लिए हुए, क्यों, किस लिए?
तो कहा पूरी पृथ्वी पर ये 52 शक्तिपीठ जो निर्माण किए गए हैं, ये इसलिए करे गए हैं जब संसार का मनुष्य हर तरह से हारेगा, किसी भी एक शक्तिपीठ पर जाकर जब भगवान शिव को याद करेगा तो शिव और शक्ति उसके ऊपर कृपा बरसाना प्रारंभ कर, करुणा करना। 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पर भी साल में अगर एक बार भी आप जाते हैं और वहां पर भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हो, तो वहां पहुंचते से ही आपको वो बल मिलना प्रारंभ हो जाता है कि आप जिंदगी में कभी कहीं हारते नहीं। पर लोग करते क्या हैं, देवी का दर्शन करने जाते हैं तो वहां आवाज लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बहन घर में आई है राखी पर, रक्षाबंधन पर आपकी बहन आपके घर में आई है, 15 दिन से रुकी है। प्रैक्टिकल कर कर देखना एक बार, बहन से एकदम अचानक जाकर कह देना वो जीजा जी आए हैं, पत्नी प्रसन्न हो जाती है और शिव का नाम सुनते से ही 52 शक्तिपीठ प्रसन्न हो जाए, 52 शक्तिपीठ प्रसन्न हो जाए। एक शक्तिपीठ पर भी अगर शिव के नाम का उच्चारण हो, वहां की जो ऊर्जा, वहां की जो शक्ति होती है वो कम नहीं है, कम। एक शक्ति। कल हम आशीष जी को और समीर जी को कह रहे थे कि मौका लगे, 12 ज्योतिर्लिंग तो कथा चल ही रही है। हर साल की एक बिटले सेवा समिति की एक ज्योतिर्लिंग में कथा होती है। पहले उज्जैनी हुई, ओमकारेश्वर महाकाल, ओमकारेश्वर हुई, काशी हुई, देवघर वैद्यनाथ जी हो गई। ऐसी कथाओं के क्रम 12 ज्योतिर्लिंग के तो साल में एक बार चलते ही हैं। हमने उनसे कहा कि कम से कम साल में एक आध कथा ऐसी होना चाहिए जो किसी शक्तिपीठ पर हो, जहाँ माँ सती का कोई अंग गिरा हो और वहाँ शिव की कथा हो तो शिव और शक्ति बल देती। और वो ऊर्जा जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है, शिव और शक्ति दोनों का ही आशीर्वाद, दोनों उसके जीवन में एक सुख का अनुभव हो। भेद नहीं है महाराज। जिस महिला और पुरुष का, किसी व्यक्ति का जब पांव का घुटना डॉक्टर बोल दे कि इसको बदलना पड़ेगा, हड्डी बेकार हो गई है, हड्डी गल गई है, L1 L2 कमर का कोई गुरिया खसक गया है, कोई घुटने में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, पाँव में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और वो पाँव ठीक ही नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई ले ली और डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब से कहना कि हमको गोलियां दे दो, दवाई दे दो, आप शिव का रूप हो और थोड़ा सा समय लेकर, थोड़ा सा समय लेकर महाराज, कुछ समय थोड़ा सा लेकर शिव जी की स्तुति थी, भगवान शंकर का। एक बेलपत्री, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्री, एक धतूरा, इन दोनों को दोनों हाथों में रखिए। कंबल और धनंजय दोनों का स्मरण करिए, शिव जी के दोनों हस्त कमल का। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग का जो जल बहता है
जलाधारी का, धतूरे वाला बेलपत्र धतूरा अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए, और कनेर का फूल और बेलपत्र जो हस्त कमल है मां पार्वती का इस ओर वहां रख, दोनों का नाम लेकर कंबल और धनंजय शिव जी का स्मरण करिए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, धतूरे को वहीं छोड़ दीजिए, कनेर के पुष्प को वहीं छोड़ दीजिए और बेलपत्र दोनों लेकर आ जाइए। दोनों बेलपत्र को, एक को सुबह एक को रात्रि के समय पर, सोने से पहले दोनों बेलपत्र को एक एक कर कर, छोटी छोटी सी बेलपत्र हो तो उसको चबाकर खाने का प्रयास करिए। 5 बार यदि कर लिया तो ये निश्चित है अगली बार आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो कह देगा कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, घुटने काम करना। राघव कंबल और धनंजय शिव जी के हाथ के ये वो 2 सर्प हैं। भगवान देवादिदेव महादेव के हाथ के ये 2 वो सर्प हैं जो हमारे शरीर की अस्थियों को, हड्डियों को, हमारे शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं उनको प्रखर कर देते हैं, उनको प्रबल कर देते हैं, उनको बलवित कर देते हैं। फिर से एक बार नाम लेंगे, आप लोगों के स्मरण में रहना चाहिए। क्या नाम है दोनों का? पहले का कंबल, कंबल, और दूसरे का अब कल से आज तक में आपको 5 सर्पों के नाम स्मरण करा दिए हैं। कानों में कौन कौन है? पद्म, पिंगल। कमर पर कौन है? नील। हाथों में कौन है? कंबल, धनंजय। शिव जी के श्रृंगार में जितनी जितनी सामग्री है, भगवान शंकर के श्रृंगार में जितना जितना सामान है, भगवान शंकर के श्रृंगार में चाहे धतूरा हो, आंख का पुष्प हो, कनेर का पुष्प हो, बेल का फल हो, बेलपत्री हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंद्र हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में गंगा का जल हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चंदन हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में भस्म हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में चूरमा हो, चाहे भगवान शंकर के श्रृंगार में रोट का चूरा हो, ये जो भी भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है इसमें फल बहुत है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। एक बेटी ने लिखा, मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल, मैं निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश राय की बेटी हूँ। मैं ईशिता अभिषेक जायसवाल निवासी बढ़िया खेड़ी सीहोर की निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम सुरेश राय की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं बेटा। आई हो तो आ जाओ। बच्चे आए हैं दोनों, ले आओ। मैं सीहोर में बढ़िया खेड़ी में रहती हूँ। मेरे पिताजी सुरेश राय जी की बेटी हूँ। मेरी शादी इटारसी में हुई है। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, संतान नहीं हो रही थी। हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत इलाज भी करवा लिया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार सीहोर आती हूं तो कुबरेश्वर धाम जरूर आती हूं। बाबा सही कहूं ना तो हमारा भरोसा इतना जम नहीं पाया था। वो कहते हैं ना कि नजदीक में रहते हैं तो भरोसा जमने में टाइम लगता है। आती थी, प्रणाम कर कर चली जाती थी। एक दिन इतनी हिम्मत हार गई, मेरी मम्मी ने कहा कि तू सीहोर वाले कुबरेश्वर धाम पर चली जा, वहां पर जाकर बाबा की कंकर शंकर पूजन कर। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी इतनी बार आकर चली गई, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मेरा चेहरा पढ़ लिया और मेरी मम्मी बोली, तू जाती जरूर है कुबरेश्वर धाम, पर तू बाबा को विश्वास के साथ नहीं पूछती,
तू तो समझती है कि अपने सीहोर का है, तो सीहोर का ना समझकर तू ये बात मानकर जा कि मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूं, और जो कुछ करेगा तो कंकर शंकर ही करेगा और कुबरेश्वर वाला बाबा ही करेगा। गुरुजी, मैंने सत्य कहूं अपनी मम्मी के वचन पर भरोसा करा, मेरा विश्वास नहीं टिक पा रहा था। फिर मैं आई, कंकर शंकर की पूजन करी और कुबेर भंडारी से अभी तक जैसा मैंने नहीं मांगा था, पहली बार मैंने कुबेरेश्वर बाबा से जिद कर कर मांगा कि मैं सीहोर की बेटी हूं। लोग मुझे कहते हैं कि तू सीहोर में रहती है और वहीं पर सीहोर वाला बाबा रहता है और तेरी झोली नहीं भरा रही। लोग हंसेंगे बाबा, आज तो तुझे मुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार मैं तेरा कंकर लेकर जा रही हूं, क्योंकि अभी तक मेरा भरोसा नहीं था, पर पहली बार मैंने अपनी मम्मी के कहने पर तुझे भरोसा करा, तो मुझे खाली मत छोड़ना। गुरुजी, पहली बार मैं बाबा के भरोसे होकर कंकर लेकर चली गई इटारसी, और 1 महीना भी नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा, सत्य कहूं ना, मेरी मम्मी ने कहा था कि तू विश्वास कर, पूरी दुनिया के लोग सीहोर कुबरेश्वर धाम आते हैं, तू भी भरोसा रख कर जा, हल्के में मत लेना, वो सबको देता है। बाबा, सही कहूं ना, तो मैंने मम्मी पर भी भरोसा करा, कुबरेश्वर बाबा पे भी भरोसा करा, पर एक चीटिंग करी। मैंने बाबा की परीक्षा ले ली। मैंने कहा तू सबको देता है, एक मुझे 2 दे तो मैं मानू, और बाबा ने वही कर दिया। 3 दिसंबर 2025 को मेरी कोख से 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा एक बेटी मेरी कोख से जन्म ले लिया, जिनका नाम मैंने मन और इच्छा रख दिया। गुरुजी, मैंने अपने बेटा और बेटी का नाम मन और इच्छा रखा। इनका नाम रखने का कारण मन और इच्छा इसलिए रखा क्योंकि कुबरेश्वर बाबा के धाम पर जो मन और इच्छा लेकर आता है, बाबा उसको देकर ही भेजता है। एक बेटी ने लाइन लिखी है, इसको थोड़ा बोल्ड कर कर दिखाएं आस्था चैनल पर भी, और आप लोग भी इसको अवश्य पढ़ें। जो बेटी ने लिखा, आज मुझे आपके द्वारा कहे वाक्य याद आ रहा है, जब तक मन में विश्वास और दिल में दया, तब तक हर रास्ता सरल और हर कार्य सफल होता ही है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया बाबा की कृपा से 8 वर्ष के बाद हुए हैं, तो जोरदार ताली बजाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, करिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। एक भरोसा, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने बाप के घर में हो,
जो मांगोगे वो मिलेगा। पापा अपनी बेटी बेटे को कभी खाली नहीं भेजता, वैसे ही मेरा कुबेर भंडारी आपको खाली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाएगा। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ, पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उसमें से 1 कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूं बाबा, मन की कामना है, सुना है तू साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा फिर आना है वापिस, लेकर जाओ। फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा कर। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है। इस भूमि पर खड़े होकर, कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो 1 बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहाँ से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, 1 बढ़कर आएगा, मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वो भूमि ईश्वर से जुड़े रहे, और जो ईश्वर से जुड़ा है उसकी कीमत कभी जिंदगी में कम नहीं हो सकती। जो लोग कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर आप प्रयास करना, प्रैक्टिकल कर कर देखना, पूरा 1 वर्ष आप कुबेरेश्वर बाबा से जुड़ कर रहना, 1 वर्ष के बाद आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है। आप कोई हल्के व्यक्ति नहीं, आप कोई हल्के नहीं रहोगे, आपकी कीमत कितनी है आप जान जाओ। अंगूर खाते हो? जम के तो बोलो, अंगूर खाते हो? अभी तो सीजन नहीं है तो हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, आएगा तो हम तुमको खिला देंगे, ठीक है। पर जितने लोग भी अंगूर खाते हैं उनको मालूम है, अंगूर खरीदे कभी? खरीदने गए? अरे बोलो तो जम के, हाँ ठीक है। अपने बाप के घर आए हो तो अच्छे से बोलो, डरते नहीं किसी से। खरीदते हो? ठीक है। एक अंगूर ऐसा होता है जो गुच्छे में रहता है, एक दूसरे से कनेक्ट गुच्छे में, 80 रुपए किलो।
और एक अंगूर ऐसा है गुच्छे में से टूट के गिर गया, उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसकी कीमत 30 रुपए किलो। बोलो बोलो सही है। जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत 80 रुपए किलो है, और जो